शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड। सबसे पहला आइडिया है टिफिन सर्विस का। भाई एक बात बताओ, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे जरूरी क्या है? रोटी। और घर जैसी रोटी मिल जाए तो क्या कहने। शहरों में लाखों लोग, स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वाले, अकेले रहने वाले लोग रोज घर के खाने को तरासते हैं। यही आपका मौका है। अगर आपके हाथों में जादू है, या आपकी मम्मी, बहन या बीवी लाजवाब खाना बनाती है, तो ये बिजनेस आपके लिए ही है। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना बनाना है। इसको शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगानी। अपने घर की रसोई से ही शुरुआत हो सकती है। शुरू में बस कुछ एक्स्ट्रा बर्तन, टिफिन बॉक्स और रॉ मटेरियल जैसे कि सब्जी, दाल, मसाले लगेंगे। इसका खर्चा 5 से 10 हजार के बीच आ सकता है, या उसे भी कम। मार्केटिंग के लिए क्या करना है? अपने आसपास के ऑफिसेज, कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल्स में जाओ। वहां अपने टिफिन सर्विस के पैम्फलेट्स बांटो। शुरू में 1-2 ग्राहक मिलेंगे, पर अगर आपके खाने में दुम हुआ ना, तो लोग खुद आपसे जुटे चले जाएंगे। वर्ड ऑफ माउथ से बेहतर मार्केटिंग कुछ नहीं होती। एक बार काम चल पड़े तो आप डिलीवरी के लिए एक लटका रख सकते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। सोचो, आप अपने घर में बैठकर अपने टाइम के हिसाब से काम करके महीने के आरंभ से 20 से 30 हजार कमा सकते हो। और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे आपका नाम बनेगा, आपकी कमाई भी बढ़ेगी। तो जिनके हाथों में स्वाद है, वो इस आइडिया पर जरूर गौर करना। अपना हुनर, अपना बिजनेस। चलो अब आते हैं दूसरे आइडिया पर। आजकल किसके पास स्मार्टफोन नहीं है? छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबके हाथ में मोबाइल है। और जब इतने मोबाइल हैं, तो खराब भी होंगे। कभी स्क्रीन टूट जाती है, कभी बैटरी फूल जाती है, तो कभी चार्जिंग पोर्ट काम नहीं करता। और यहाँ आता है आपका रोल, एक मोबाइल डॉक्टर का। मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसा काम है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि जैसे जैसे नए फोन आते जाएंगे, इसकी डिमांड और बढ़ती जाएगी। इस काम को शुरू करने के लिए आपको बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। आपके शहर में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो 2-3 महीने का मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराते हैं। फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होती। एक बार आपने काम सीख लिया तो आपको चाहिए कुछ बेसिक टूल्स जैसे स्क्रू ड्राइवर का सेट, सोल्डरिंग आयरन, मल्टीमीटर एटसेट्रा। ये सारा सामान आपको 7 से 10 हजार रुपये में मिल जाएगा। आप अपने घर के एक कोने से या मार्केट में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर यह काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के फोन ठीक करके प्रैक्टिस करो। अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाओ। सोशल मीडिया पर अपने काम के बारे में पोस्ट करो। एक फोन ठीक करने पर आप आराम से 300 से लेकर 1000 रुपये तक कमा सकते हो, प्रॉब्लम के हिसाब से। दिन में अगर 2-3 फोन भी ठीक कर दिए, तो सोचो महीने की कमाई कहां पहुंचेगी। इसमें मेहनत है, दिमाग का काम है, पर पैसा भी लगता है। तो जिसे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसके लिए ये एक सुपरहिट आइडिया है। तीसरा आइडिया उनके लिए है जिनके पास पैसा तो नहीं, पर ज्ञान का भंडार है। अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, किसी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या कोई और सब्जेक्ट हो, आप होम ट्यूशन शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूं, जीरो है। बिल्कुल सही सुना, जीरो इन्वेस्टमेंट। आपको ना कोई दुकान चाहिए, ना कोई सामान, बस आपका दिमाग और आपकी नॉलेज। शुरुआत कैसे करें? अपने पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में लोगों को बताओ कि आप ट्यूशन पढ़ाते हो। स्कूल के बाहर जहां बच्चों की छुट्टी होती है, वहां अपने पोस्टर्स या पंफलेट्स लगा सकते हो। शुरू में एक बच्चे से स्टार्ट करो, उस पे पूरी मेहनत करो। जब उस बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे ना, तो उसके पेरेंट्स ही आपके लिए 10 और बच्चे ले आएंगे। ये आप अपने घर पर ही बच्चों को बुलाकर पढ़ा सकते हो, या फिर उनके घर जाकर भी होम ट्यूशन दे सकते हो। इस काम में आप अपने टाइम के मालिक हो। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स इससे अपनी पॉकेट मनी निकल सकते हैं, और हाउसवाइफ्स इसे घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम कर सकती हैं। एक बच्चे से आप शहर के हिसाब से 1000 से 5000 रुपये महीना तक चार्ज कर सकते हो। अगर आपने 5-10 बच्चों का बच बना लिया, तो सोचो आपकी कमाई कितनी हो सकती है। तो जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, उससे बातो। ज्ञान बांटने से बढ़ता भी है और आपकी जेब भी भरता है। अब बात करते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की, जो न सिर्फ आपको पैसा देगा, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। पेपर बैग मेकिंग।
जब से सरकार ने प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाया है, तब से पेपर बैग्स की डिमांड आसमान छू रही है। हर दुकानदार को, चाहे वो कपड़े वाला हो, किराने वाला हो या मिठाई वाला, सबको अब पेपर बैग्स चाहिए। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कंपटीशन अभी भी कम है और आगे बढ़ने का स्कोप बहुत ज्यादा है। इसको शुरू करने के लिए आपको एक छोटी सी मशीन की जरूरत पड़ेगी जो पेपर बैग्स बनाती है। यह मशीन आपको 30 से 50 हजार रुपये तक में मिल जाएगी। अगर शुरू में इतना बजट नहीं है तो आप हाथ से भी पेपर बैग बनाना सीख सकते हैं। YouTube पर हजारों वीडियोस हैं जो आपको ये सिखाएंगे। रॉ मटेरियल के लिए आपको चाहिए पेपर रोल या राडी, अखबार, गोंद और डोरी। यह सब आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। AAP ये काम अपने घर की छत से या एक छोटे से कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। अपने बनाए हुए बैग्स लेकर लोकल मार्केट में जाओ, दुकानदारों से मिलो, उन्हें अपने सपने दिखाओ, उन्हें प्लास्टिक से बेहतर और सस्ता ऑप्शन दो। शुरू में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, पर एक बार आपके 2-4 क्लाइंट पक्के हो गए तो आपको रेगुलर ऑर्डर मिलने लगेंगे। AAP अलग अलग साइज और क्वालिटी की बैग्स बना सकते हैं। इस काम में प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है, तो ये एक मौका है एक जरूरत को बिजनेस में बदलने का। देश को साफ भी करो और अपनी जेब भी भरो। बहनों, ये थे आज के 5 छोटा बिजनेस बड़ा आइडिया। मैंने आपको 5 अलग अलग रास्ते दिखाए हैं जिन पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कल से ही लाखों कमाने लगोगे। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। इन आइडियाज में से जो भी आपको अपने लिए सही लगे उसके बारे में और रिसर्च करो, प्लान बनाओ और बस शुरू हो जाओ। पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। याद रखो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत और मेहनत बड़ी होनी चाहिए। घबराना मत, डरना मत। मुश्किलें आएंगी, लोग ताने भी मारेंगे, पर आपको अपने सपने पर, अपने आप पर विश्वास रखना है। यह सीरीज मैं इसीलिए लाया हूं ताकि मेरे भाई बहन नौकरी के पीछे न भागें, बल्कि जॉब क्रिएटर बने, खुद भी कमाइए और दूसरों को भी काम दें। यही मेरा सपना है। तो देर किस बात की? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपने को सच करने की शुरुआत करें। अगले एपिसोड में नए और भी जबरदस्त आइडियाज के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और हाँ, हिम्मत बनाए रखना। रम रम। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।